राम किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो जो 26 से 27 जुलाई के अंदर अच्छे महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, मैं उनका रिप्लाई करने जा रहा हूं। जिन किसान भाइयों ने कमेंट किए हैं वो अपने कमेंट का रिप्लाई जरूर सुन लें ताकि वो अप्लाई कर सकें। किसान साथियों, यहाँ पर भीम चौधरी जी का सबसे पहला सवाल है। ये कह रहे हैं कि भाई देसी दारू के बारे में बताएं, इसके बारे में बहुत सुना है। तो भीम भाई, यहाँ पर देसी दारू के अंदर अल्कोहल का कंटेंट होता है और ये अल्कोहल के हार्मोन के जरिए से ही पौधे को बूस्ट देता है। इससे पौधे में हरापन बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ भी होती है। तो ये प्रोडक्ट तो अच्छा है यूज करने के लिए, लेकिन ये कि अगर इसको प्रमोट करते हैं तो इससे ही फिर डीजल, पेट्रोल और इनके जरिए से भी पौधे को किसान साथी यूज करने लगेंगे और ये मिट्टी के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो इस चीज़ पर एक वीडियो तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जितने भी हमारे पास में पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल होते हैं, ये सभी अल्कोहल के ही कंटेंट के जरिए से पौधे को बूस्ट देते हैं, ये बात पक्की है। यहाँ पर लॉ हेल्प लाइट ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लोरोसाइफर 500 ml, नैनो यूरिया 500 ml और इसके साथ में हेक्सा स्टॉप थाइपोमेट मिथाइल 250 ml प्लस 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर इन्होंने स्प्रे किया है। तो क्या ये सही किया है? थाइपोमेट मिथाइल एक फंगीसाइड है और नैनो यूरिया यहाँ पर, और इसके साथ में क्लोरोसाइफर। साल्ट अगर नहीं फटा हो तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, अगर फट गया होगा तो फिर कोई काम नहीं करेगा। एक्सीलेंट वीडियो, थैंक यू भाई। सूरज शर्मा जी कह रहे हैं सर कल ही बारिश हुई है। ठीक है, बारिश की नमी बनी हुई है खेत में, आप स्प्रे कर दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ब्रजेश जिंदल जी कह रहे हैं सर गन्ने में स्प्रे जड़ में करें या पत्तों पर? यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट नहीं ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं पा रहा हूँ कि इन्होंने किस चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। सर प्रोडक्ट ऐड किया करें तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाए कमेंट में। यहाँ पर चौधरी दोस्त मोहम्मद जोशी जसोई ये कह रहे हैं सर जी थाइमोथॉक्सम 25 EC गन्ने में ड्रिप से कितना दें? यहाँ पर आप 250 ग्राम तक दे सकते हैं थाइपोमेट, यहाँ पर थाइमोथॉक्सम। ये बढ़िया काम करेगी जड़ पर अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। केपी सिंह कह रहे हैं कि भाई कैवेज में झुलसा रोग आता है, क्या इसका इस्तेमाल बुवाई से पहले भी कर सकते हैं? हाँ जी, आप नीले तोता का स्प्रे, नीले तोता का इस्तेमाल आप नीचे कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया कीड़े को रोकने का काम करेगा। और अगर आपके खेत में झुलसा आ रहा है तो यहाँ पर आप या तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% ले लें। अगर इससे भी ज़्यादा हैवी झुलसा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें, सबसे पहले झुलसा को रोकने का काम करेगा। और यहाँ पर अगर पौधा इतना ज़्यादा झुलस चुका है कि उसमें फुटाव नहीं है तो कोनी का दवा का स्प्रे कर दें, आपके खेत में फुटाव भी आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अब है शर्मा फैंस क्लब, सर 30 दिन के धान हो गए हैं, फुटाव कम है, क्या डालें? सर आप फुटाव कम है तो इसमें आप एक डोज बना लीजिए, लिक्विड की डोज बना लो। एक ड्रम ले लो 50 लीटर की कैन और उसमें टोंटी सेट करवा लो और उसमें 6 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ में 3 किलोग्राम चूने का पानी, मतलब 3 किलोग्राम चूने को अलग फुला लें और उसमें 15 से 20 लीटर पानी ले लें, जो चूने का हो ऊपर से निकाल के उसे यूरिया के साथ डाल दें। और इसी में आप फेरस सल्फेट 3 किलोग्राम डालें। फेरस सल्फेट या हराकसिस कोई भी एक मिल जाए, कोई भी से मतलब ये है कि ये दोनों एक ही साल्ट हैं, किसी के नाम से भी आप जाके ले सकते हैं। और 1.5 किलोग्राम गंधक उसी साल्ट में मिक्स कर लें। मिक्स करके आप अपने खेत में छोड़ दें। अगर नीला तोता हो तो 600 ग्राम नीला तोता भी इसके साथ में डाल दें ड्रम में और पानी के साथ में उसे चला दें। जैसे जैसे ड्रम आपका खाली होता जाएगा आपके खेत में वो फैल जाएगा पूरा और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर अर्पित चौधरी जी ये कह रहे हैं सर 1692 और 1847 धान में झंडा रोग आ गया है, 20 दिन के हो गए हैं और खाद जिसमें जिंक दिया था, यूरिया डाला है, अब झंडा रोग का इलाज बताएं, काफ़ी मात्रा में है। भाई बिल्कुल जल्दी से आप यहाँ पर लगभग 250 ml पेप्रोनिल ले लें 5% में और उसका स्प्रे कर दें तुरंत अपने खेत में प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से। झंडा रोग रुक जाएगा। आप स्प्रे करने के 24 घंटे बाद से देखना आपके खेत में कोई पौधा बढ़ेगा नहीं झंडा रोग का। यहाँ पर ज्ञानी जी कह रहे हैं सर कॉटन में भी नीला तोता नीचे प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, आप ज़मीन में इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और पंसारी की दुकान में खान GS आर्ट सेंटर, सर ये आपने क्या मैसेज भेजा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। पंसारी की दुकान में क्या?
सुमित गेमिंग, बुलंदशहर में कहाँ से, कौन से गांव से हो सर जी? भाई जी मैं बुलंदशहर से ही हूँ। और यहाँ पर कृष्ण दाहिया, सर नीला तोता कहाँ मिलता है? ये पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान पर आप जाके बात कर सकते हैं, नीला तोता वहीं से मिल जाएगा। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि सर जी मैं केला में नीला तोता को ड्रिप से देना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? इसका डोज आप बता दें। सर यहाँ पर नीला तोता को आप अगर केला की फसल में देना चाह रहे हैं तो आप पहले ड्रिंचिंग से करें। ड्रिंचिंग से मतलब आप एक मशीन में नोजल उसका निकाल के पौधे की जड़ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ के देख लें। और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पहले आप मिला के थोड़े पौधों में लगा के देख लें। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो फिर आगे बढ़ा सकते हो, वरना आप यहाँ पर सबसे बढ़िया है वोर्डो मिक्सचर बना लो। इसका चूने के साथ में थोड़ा सा नीला तोता मिला के उसका बोर्डो मिक्सचर बना के यूज़ कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हरपाल सिंह जी कह रहे हैं सर जी 14201 गन्ने में क्या लगाएं जिससे गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो? मेरा गन्ना 20 अप्रैल को बोया हुआ है जो अभी तक बहुत छोटा है, रंग भी पीला है। मैंने जिंक मोनो की लगाई हुई है और जिसमें इफ़को की सागरिका लगाई है, एनपीके 3 यूरिया 2 कट्टा एनपीके और भी ग्रोथ के लिए लगाया हुआ है। अभी क्या लगाना चाहिए? मैं पीलीभीत यूपी से हूँ। सर आप यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से अगर देखना चाह रहे हैं तो ग्रोथ के लिए अब फ़िलहाल के समय पर आप एक लिक्विड बना लें ड्रम में डाल के। ड्रम में क्या डालना है आपको? यहाँ पर 6 किलोग्राम यूरिया और यहाँ पर 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 3 किलोग्राम चूने का पानी इस साल्ट के साथ मिलाएं और नीला तोता यहाँ पर डाल दें आप 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों चारों साल्ट को मिला के आप पानी के साथ में खेत में छोड़ दें, आप देखेंगे बहुत जल्दी से रिजल्ट मिलेंगे। और ये काम आप हर 15वें दिन पर कर दें, आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी। और मात्र आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया ही यूज़ कर पाएंगे और आपके 4 से 5 पानी के साथ में ये छूट जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये निखिल चौधरी जी कह रहे हैं भाई मेरे खेत का पीएच 8 है, मैं गन्ने में बिना बुझा चूने का पानी और नीला तोता ड्रिप से चला दूं, डोज क्या लेनी है और क्या इसे मिक्स कर सकते हैं? और एक बात भाई, क्या आपने गन्ने की पत्तियों पर नीला तोता का स्प्रे करके देखा है? यहाँ सभी कहते हैं कि पत्तियों को जला देगा। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो अगर पीएच आपका 8 है तो आप यहाँ पर ज़्यादा खाद जो यूज़ कर रहे हो ज़मीन में उसे पौधा ले नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का आप उपयोग करो। 1 एकड़ ज़मीन में 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड आप डाल के देख लो, उससे बहुत जल्दी से पौधा उसे एब्जॉर्ब करने लगेगा और ह्यूमिक एसिड आपके जो न्यूट्रल पड़े खाद हैं उनको पौधे को देना शुरू कर देगा। दूसरा, बुझे हुए चूने का पानी और नीला तोता ड्रिप से चला सकते हो। 3 किलोग्राम तो नीले तोते का पानी आपने 3 किलोग्राम चूने का पानी आपने लेना है। आप 10 से 15 लीटर पानी ले लें और नीला तोता आपको 600 ग्राम लेना है ड्रिप से चलाने के लिए, उससे ज़्यादा ना लें। दूसरी बात, अगर पत्तियों पर आप यहाँ पर 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा नीला तोता यूज़ करेंगे या कुछ और साल्ट मिला देंगे नीले तोता के अंदर तो वो पत्तियों को जला देगा। आप यहाँ पर 150 से 200 ग्राम नीला तोता प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से लें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। पानी बेशक आप 200, 250, 500 लीटर कितना भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीला तोता कम लें। कम नीला तोता डालेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर ज़्यादा डाल दोगे तो वो पत्तियों पर स्पॉट छोड़ देगा। और इसके साथ में मिलाना तो कुछ है ही नहीं। अगली यहाँ पर कमेंट है जितेंद्र मलिक जी की। ये कह रहे हैं कि जानकारी के लिए धन्यवाद, सही तरीके से जानकारी देने। हाँ, यहाँ पर जितेंद्र मलिक जी की कमेंट है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी बहुत अच्छी दी, लेकिन यह वीडियो थोड़ा आप इस वीडियो को टुकड़ों में बनाएं, जानकारी सिलसिलेवार दें। कुछ जानकारी समझ आई, कुछ समझ नहीं आई। आपके तरीके से आप किसानों को तरीके से समझाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, लेकिन यह कि आप सारी जानकारी को अपने ही हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपके खेत में जो कमी है आप उस समस्या को सुन लें वहाँ पर और उसी पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। आप पूरी वीडियो को देखते नहीं हो, कुछ हिस्सा देखने के बाद में ही उसका रिसर्च उसका कंक्लूजन निकालते हो तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। पूरी वीडियो सुनोगे और देखोगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इरफान मलिक जी कह रहे हैं कि खेत में कंप्यूटर का लेवल कराया था,
कहीं मिट्टी उठ गई है और खेत में धान की फसल को 25 दिन हो गए हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, पेड़ अकेला खड़ा है, रंग पीला है, ग्रोथ के लिए कौन सी दवा लगाएं? भाई जी यहाँ पर आप लगभग 3 किलोग्राम 6 किलोग्राम तो ले लो चूना, जो बुझा हुआ चूना है 6 किलोग्राम ले लो, 35 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ में 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 एकड़ ज़मीन की डोज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी में फेरस सल्फेट मिलाना है आपको लगभग 6 किलोग्राम। ठीक है, इन साल्ट को मिला के आप एक बार बुरकाव कर दो और बुरकाव करने के बाद पानी लगा दो, बहुत तेज़ी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लगभग 5 से 6 दिन के बाद में, 5 से जस्ट 6 दिन के बाद में अगर आपको लगता है कि पीलापन नहीं जा रहा है तो यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मिला के आप एक बारी बुरकाव जरूर कर दें। जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम ले लें और मैग्नीशियम सल्फेट भी 5 से 6 किलोग्राम मिक्स करके आप 35 किलो यूरिया के साथ में दूसरी डोज जल्दी ही लगा दें। 8 दिन के अंदर खेत से पीलापन गायब हो जाएगा और पौधों में फुटाव देखने को मिलेगा, पौधे ग्रोथ भी करने लगेंगे। इस टाइप से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। यहाँ पर रेणु चौहान जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मेथड, थैंक यू जी। और विभूति चौधरी, सर गन्ने में कितना नीला तोता बिखेरना है? आप गन्ने में 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता बिखेर दें यूरिया खाद के साथ में अगर आप बिखेर रहे हैं। और फरत राम लाहरे, आप 1000 प्रकार की दवाएं बता रहे हैं, हमारी समझ के बाहर है। सर आप एक एक करके दवाएं लिखेंगे या समझेंगे या सुनेंगे तो समझ आएगा ना। आप सारी दवाओं को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर देख रहे हैं, आप उसमें से हर एक दवा को एक एक तरीके से सीक्वेंस में लिख लें और या फिर वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। सुरेंद्र भाटी जी कह रहे हैं सर नमस्ते, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी। आपसे कुछ पूछना था कि हमने काली का पानी गन्ने में डाल दिया, अब बाकी बचा हुआ मटेरियल का क्या करें? क्या हम उसको धान के लिए उपयोग कर सकते हैं? ये काली क्या है? काली का पानी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप दूसरे कमेंट में एक बारी इसे क्लियर कर दें, और अगर ये खाद भी क्लियर कर दें कि उसमें खाद क्या क्या मिला हुआ है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि वो धान में लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये आप ज़रूर कर लें। BD राजपूत जी कह रहे हैं कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी। सुषमा जी कह रही हैं कोप्रीमा के साथ में नीला तोता कॉम्बिनेशन होगा क्या? सर जी कोप्रीमा के साथ में आप स्प्रे के माध्यम से नीला तोता ना दें, वो खराब कर देगा। आप या तो नीला तोता ही यूज़ कर लें या फिर कोप्रीमा यूज़ कर लें। कोप्रीमा के साथ में अगर मानो कोप्रीमा आप स्प्रे कर रहे हैं तो नीला तोता का आप खाद के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देविंदर सिंह जी कह रहे हैं क्या फिप्रोनिल की स्प्रे में पोटास या NPK को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं? सर आप फिप्रोनिल के साथ ना मिलाएं कुछ भी। अगर खेत में बकानी आ रही है तो आप यहाँ फिप्रोनिल को अकेला यूज़ कर लें, और इसके साथ में आप कोई भी मिलाना चाहते हैं तो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक मिला लें, जिससे कि जैसे आपका इमीडा है और इमीडा की जगह यहाँ पर साइफर है, प्रोपिनोफोस वगैरह, वो मिक्स कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और BD राजपूत जी कह रहे हैं हरा कसिस क्या होता है? सर ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के नाम से लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मोहम्मद मुकीम जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सर। सुधीर यादव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी सर, मुफ्तीगंज जौनपुर से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गौरव चौधरी जी थैंक्स सर, UP मुजफ्फरनगर से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और शेखर साहू जी सागरिका और ह्यूमिक एसिड जिंक मिलाकर डाल सकते हैं कि? हाँ जी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है यहाँ पर पंकज राठी जी का, सर जी गन्ने में रेड रोट के बारे में बताएं, इससे कैसे बचा जा सकता है? सर आप यहाँ पर रेड रोट के लिए ये यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर लें। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जड़ पर ड्रिंचिंग कर दें, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप खेत में नहीं एंट्री कर पा रहे हैं तो उसे आप पानी में लिक्विड बना लें, और लिक्विड बनाने के बाद में आप पानी के साथ में छोड़ दें तो वो पौधे की जड़ पे ही काम करेगा, ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे उसके। राठी जी कह रहे हैं कि श्रीमान जी आपको सदस्यता लेने से क्या फ़ायदा होगा, कृपया मुझे बताएं, मुझे भी सदस्यता लेनी है। सर मेरा ऐसा फोकस तो नहीं है कि मैं ज़्यादातर यहाँ पर नंबर को शेयर करूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद में जब थोड़ा सा टीम हो तो उसके साथ में आपकी चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे और आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल पाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, इस वजह से आपको रिप्लाई तुरंत नहीं मिल पाते, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी।
तो और अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप पर आप कोई भी वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं अपने खेत की कि भाई ये समस्या आ रही है, तो उसका जवाब आपको उसके माध्यम से मिल जाएगा। अनिल धीमान जी कह रहे हैं सर जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अमोल सहारे जी कह रहे हैं कि तना छेदक और पत्ती लपेट के लिए 1200 ग्राम प्रति एकड़ के साथ छिड़काव करूं क्या सर जी? तना छेदक और पत्ती लपेट के लिए 1200 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ छिड़काव करूं? सर बुरकाव करना है, बुरकाव आप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता का अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लॉ हेल्प लाइट जी कह रहे हैं पोका बोइंग में वेविस्टिन सबसे अच्छा काम करता है, मैंने ये सुना है, आपकी क्या राय है? देखो वेविस्टिन बेशक अच्छा फंगिसाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कार्बेंडाजिम यहाँ पर 50% मिलता है, लेकिन फिर भी ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से नीचे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यूज़ करके देखें, आपको जौन सा अच्छा लगता है वो यूज़ करें, क्योंकि रेट लगभग सेम रहते हैं और जो आपको सेलेक्ट हो, जल्दी से अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बृंदा पाल जी कह रहे हैं कि ऑक्सिन हार्मोन IAA प्लस 6BA के बारे में बताएं। सर ये हार्मोन के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ वीडियो बन चुकी है और जैसे ही ये तैयार होगी मैं आपको ज़रूर ये शेयर करूँगा और आपको लिंक ज़रूर दे दूँगा कि आप ये देख लीजिए। निखिल चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई अगर pH 8 है तो गन्ने में बुझे हुए चूने में घोलकर उसका पानी चलाएं या बिना बुझा चूना लेकर उसको घोलें और चला के कन्फ्यूज़न दूर करें। यहाँ पर आप चूना लेके उसका घोल बना के पानी जो बचता है उसमें उस पानी को चला दें, उसी से रिजल्ट मिलेगा और वो अच्छा काम भी करेगा, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। शुभम भैया जी कह रहे हैं कि भैया आपने जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हो, मैंने अपने खेत में नीला तोता खली ह्यूमिक एसिड 98% यूरिया, लेकिन खेत में फुटाव नहीं हो रहा है और मिट्टी कठोर हो रही है, मार्गदर्शन करें। अच्छा, यहाँ पर मिट्टी की कठोरता के कई कारण हो सकते हैं। अगर मिट्टी को आपने हल्का सा भुरभुरा करना है तो आप यहाँ पर आपने सरसों की खली भी डाल दी है इसके साथ में। नीला तोता सरसों की खली ह्यूमिक एसिड 98%। इससे मिट्टी मजबूत तो नहीं होनी चाहिए, मिट्टी इससे भुरभुरी होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा कठोर मिट्टी हो रही है तो इसके लिए आपको एक इंतज़ाम करना होगा कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर चूने का पानी आप चलाएं। यहाँ पर ले लें आप 6 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और उसे यूरिया खाद के साथ में मिला के आप एक बार बुरकाव करें और बुरकाव करने के बाद में पानी लगाएं और फिर देखें, इससे आपके खेत में फुटाव जल्दी से आएगा और मिट्टी में भी भुरभुरापन होगा और मिट्टी थोड़ी सी लोचदार भी बनेगी। और जैसे ही आपके धान पकें, धान पकने के बाद में आप उसे मशीन से कटवा दें, मशीन से कटवा के जो धान की पुआल है उसे खेत में ही जुताई करा दें। आपके खेत की मिट्टी में भुरभुरापन आ जाएगा और जितनी भी कठोरता है वो ख़त्म हो जाएगी। ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल किया हुआ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। यहाँ पर अश्वनी कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि धान में तूतिया हराकसिस कैल्शियम क्लोराइड के साथ गंधक भी डाल सकते हैं क्या? हाँ सर, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर हराकसिस को जब आप मिलाएंगे तो यूरिया के साथ ये थोड़ा सा गीला करेगा आपके खाद को। आपको जल्दी जल्दी बुरकाव करना होगा इसका, आप बुरकाव जल्दी से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राजेश कुमार जी कह रहे हैं मैंने 500 ग्राम नीला तोता और NPK 0050 का स्प्रे किया, गन्ना नीला हो गया, अब क्या करें? राजेश कुमार जी सहारनपुर से। सर 500 ग्राम नीला तोता और आपने NPK 0050 मिला के स्प्रे कर दिया है, गन्ना नीला नहीं होगा तो क्या होगा? आप यहाँ पर ये तो देखें कि कितनी डोज डालनी है और क्या उसके साथ मिलाना है, नहीं मिलाना है। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर आप यहाँ पर कोनिका नाम की दवा ले लें जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% है और 3 से 5% यहाँ कासुकामाइसिन है। ये दोनों बहुत अच्छे फंगिसाइड और एंटीबैक्टीरियल हैं। आप इनका स्प्रे कर देंगे तो जो पौधे में यहाँ पत्तियाँ पीली पड़ी हैं या जल रही हैं, उन पत्तियों के पास में फुटाव शुरू हो जाएगा और आपका गन्ना यहाँ स्वस्थ हो जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर। आप इसका स्प्रे ज़रूर कर दें। सूरज शर्मा जी कह रहे हैं कि फिप्रोनिल प्लस डेल्टामेथ्रिन की डोज प्रति एकड़ कितनी लें? फिप्रोनिल आप लगभग एकड़ ज़मीन में 250 ml ले लें और डेल्टामेथ्रिन की डोज आप 100 ml मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं।
और दूसरा यहाँ पर मोहम्मद मुकीम जी कह रहे हैं सर धान में यूरिया जिंक और नीला तोता एक साथ में मिलाकर बिखेर सकते हैं क्या? हाँ सर, बिखेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दिल से एसएस के ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अर्नब सिंह जी कह रहे हैं कि हरजीत जी क्या इसके साथ गंधक भी लगा सकते हैं? गंधक आप लगा दें धान में, क्या दिक्कत आ रही है? आप 1.5 से 3 किलोग्राम तक गंधक डाल सकते हो। और अगर आप बुरकाव कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 किलोग्राम कर दें, और अगर पानी के साथ छोड़ रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम काफ़ी है। और ये गगवल भैया ये कह रहे हैं हरा कशिश क्या है? सर ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के नाम से आप इसे जान सकते हैं। हरदेव सिखोन ये कह रहे हैं कि सर 100 ग्राम नीला तोता कितने पानी के साथ देना है? आप सर 200 से 250 लीटर पानी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 एकड़ ज़मीन में डाल सकते हैं, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान सर जी 1 हफ्ते पहले 1509 धान की रोपाई करी है, पहले खाद में क्या लगाएं? सर आप यहाँ पर 12 से 15 किलोग्राम सरसों की खल ले सकते हैं और 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के बोरकाव कर दें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 8 से 12 दिन के पास में ही आपको दूसरी डोज लगानी है, आप ज़रूर बता दें। 12 दिन के साथ में आपको डोज लगानी है दूसरी, तो उसके टाइम पर आप कमेंट कर लें तो मैं दूसरी डोज बता दूंगा। और यहाँ पर झारू राम जी कह रहे हैं कि धान की जड़ें नीचे से 1 इंच ऊपर नई जड़ निकल रही है, मुख्य जड़ काली हो गई है, उपाय बताएं। सर ये फंगस का अटैक हो सकता है। आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें लगभग 250 ग्राम, और उसका यहाँ पर स्प्रे कर दें 200 लीटर पानी के साथ मिला के। ये बहुत जल्दी से जड़ें काली जो हो रही हैं वो सही हो जाएंगी और फुटाव अच्छा होगा। यहाँ पर भारत बसूनिया ACS जी कह रहे हैं कि किस स्टेज में यूज़ करना है, फ्लावरिंग से पहले कर सकते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं लैम्डा और थाइमोथॉक्सम के बारे में। आप किस फसल में यूज़ करना चाहते हैं? फ्लावरिंग से पहले तो आप किसी में भी कीटनाशक का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जिया खान जी कह रही हैं कि सर जी चूना यूरिया नीला तोता मिलाकर पानी में घोल बनाया था, लेकिन नीला तोता और चूना ड्रम में नीचे बैठ जाते हैं, बार बार उसमें लकड़ी घुमानी पड़ती है। हाँ, ये आपने जो किया है इसमें आपको क्या करना चाहिए था, जो चूना आप डाल रहे हैं वो चूने का ऊपर से पानी निकाल लेते, चूने को नीचे ही रहने देते, या फिर उसे निकाल के फेंक देते चूने को, तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो चूना हैवी होता है, भारी होता है, तो इसलिए बार बार बैठ रहा होगा। लेकिन ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर से उसे उतार के आप उस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इन सबको अलग अलग घोला था फिर मिलाया था सर जी। थैंक यू मैम, आपने सही तरीके से यूज़ किया है और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर झारू राम जी कह रहे हैं कि बकानी रोग किसे कहते हैं? सर जी इसको कैसे पहचानें? सर आपके अगर 100, 50 या 20 पौधों में से एक पौधा काफ़ी लंबा बढ़ जाए और हल्का पीला पड़ने लगे, तो ये बकानी रोग के लक्षण होते हैं। और ये कुछ हमारी फसल के अंदर हार्मोन का बदलाव होता है, जिसकी वजह से एक पौधे का अंग बढ़ जाता है, जिसे हम बकानी लगभग बोलते हैं। और इसकी डीप जानकारी के लिए वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं बकानी पर, आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अभिषेक गुजर जी कह रहे हैं भाई जी SSP में भी तो कैल्शियम होता है, क्यों ना कैल्शियम नाइट्रेट की जगह पर यूरिया के साथ में SSP डाल दें। आप किस फसल में डालने की बात कर रहे हैं? अगर आप गन्ने में लगाना चाह रहे हैं तो गन्ने में तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका SSP अब डालने का, क्योंकि गन्ने में अगर आप SSP पहले डाल देते तो वो ज़्यादा बेटर था। और जहाँ तक बात है कैल्शियम की, तो कैल्शियम अब गन्ने में बहुत ज़रूरी तत्व है। और कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करें या कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करें, तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। संदीप मलिक जी कह रहे हैं सर मल्टीप्लेक्स की क्रांति का रिव्यू करें, बताएं कब और कैसे यूज़ करना है। ठीक है सर, देखते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो ज़रूर इसका रिव्यू करते हैं। शेखर साहू जी कह रहे हैं ह्यूमिक और जिंक यूरिया को साथ मिलाकर डाल सकते हैं कि? हाँ जी सर, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गुरु P6500 बहुत सुंदर जानकारी दी सर। सुबोध शर्मा जी गढ़मुक्तेश्वर से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सौरभ ब्लॉग भैया जी राम राम जी। और इनका यहाँ पर सवाल है, गन्ने में अंगोला लास्ट तक हरा रहे उसके लिए क्या करें? अभी गन्ने की कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, तो आप थोड़े से दिन बाद यहाँ पर कैल्शियम का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग आप सितंबर अक्टूबर में इसका ख्याल रखें। और यहाँ पर संकट मोचन यहाँ पर KP सिंह जी कह रहे हैं टोफेस्टो डाला है, भारत कंपनी का पत्ता लपेट और तनाछेदक कीड़ा के लिए सही है क्या? सर अगर ये प्रोडक्ट सही होगा, साल्ट में देख लेता हूँ एक बारी, अगर सही हुए तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।